थर्ड हाउस नाम का आता है, इट्स नेम, योर नेम। फर्स्ट हाउस नेम क्यों नहीं? अगर फिजिकलिटी से रिलेटेड है तो नाम भी दो दो ना इसी को। व्हाई हॉस्पिटलाइजेशन? इट्स बिकॉज इट इज 12th फ्रॉम फिजिकल हेल्थ। व्हाई आइसोलेशन? बिकॉज इट इज 6th फ्रॉम 7th हाउस। So anything that is away from main gate also, away from main gate, हम्म, so it will be all these three things. But definitely it should be like no something that is a remaining part of the home. You said head, and we also said body. The question is why? ये head क्यों है? और head भी और body दोनों है। क्या हो गया भाई? जितने लोग बोल रहे थे अभी तक सब बोलिए फिर से। हेड भी और बॉडी भी है, क्यों? सर ओवरऑल हेल्थ है ना जी। तो यू आर एडिंग अनदर टर्म, हेल्थ भी है ये। हेल्थ, हेड, बॉडी। तो सर ओवरऑल अगर हेल्थ देखनी हो तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे कि बंदा स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये किसने बताया था? मैंने बताया सर, करण। ये तुमको किसने बताया था ये? सर बताया था किसी ने, किसी फ्रेंड ने बताया था। अच्छा ठीक है। सो इट डज नॉट मैटर इस यहाँ ये अच्छा हाउस, अच्छा ये अच्छा कैसे होगा फिर? मतलब दस अच्छा अगर हमें जानना है कि हेल्थ है तो ये कैसे पता चले कि ये इस तो बॉडी इस फर्स्ट व्यक्ति हाउस का उन्होंने हेल्थ है? यही बोला था कि फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। और हाउ फर्स्ट इट विल बी हाउस और स्ट्रॉन्ग? फर्स्ट लॉर्ड। अगर वो अपने उच्च की राशि में 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। हम्म। ओके और ठीक है, लेट्स नॉट अफ्लिक्शन, गो देयर। फर्स्ट हाउस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं हो। लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है। तो हेड भी है हेल्थ, बॉडी भी है हेल्थ भी है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स विद दिस है? नेचर। उसके अलावा कोई पॉइंट है नहीं, नेचर के अलावा पॉइंट है नहीं। बॉडी, हेल्थ, नेचर ये भी ले लो भाई। व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या नहीं है इसमें, इन दो चीजों के बारे में? सर थॉट प्रोसेस नहीं होता है इसमें, जैसा आपने बोला एक्चुअल था, नहीं है। और अगर तुम स्थूल की शब्द की बात कर रहे हो, यहाँ पे बॉडी क्या है? बॉडी एक स्थूल चीज है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना। जी और जी। थॉट क्या है? थॉट फिजिकल है कि मेटाफिजिकल है? पर सर जैसा वो राशि आती वैसा बंदा बिहेव करता है, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो होगा ना सर। सर फर्स्ट हाउस में सोल आ सकता है। फर्स्ट हाउस में सोल आ सकता है? नो एग्जैक्टली, अगेन इट्स नॉट फिजिकल। और सर लाइफ का पैटर्न बोल रहा था मैं, तो आपने कहा नहीं है, तो वो सर नहीं आएगा इसमें। लाइफ चलेगी कैसे? लाइफ में बार बार इवेंट्स कैसे होंगे, किस तरीके देखो से होंगे? कुछ कुछ चीजें ना, लाइफ के पैटर्न, फर्स्ट हाउस क्या, अगर मैं यहाँ पे ये जान जाऊं कि यहाँ पे टॉरस है, क्या मुझे लाइफ का पैटर्न यहाँ से नहीं पता चल रहा? ओके। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे भी इतना पता है मेरे को सिर्फ यहाँ पे टॉरस है, तो मुझे लाइफ का पैटर्न तब तो वहां से भी जी तो पता चल जा रहा है। जी। तो इट्स नॉट एसेंशियली फ्रॉम हेयर ओनली ना। बट सर मुझे सिर्फ अगर कोई यहाँ से ही राशि जो है। चीजें मिलती हैं, केवल यहाँ से जो मिलती हैं, केवल फर्स्ट हाउस से जो चीज मिलती है वो मुझे जानना है। राशि में डाल ही नहीं रहा, मैं हाउस पूछ रहा हूँ। ओके सर। सो दिस इज अ क्वेश्चन लाइक ना, मैं तुमको छेड़ रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि obviously you have learned it from anywhere and somewhere, everybody does it. But the question is why? कभी ये दिमाग में तुम्हारे हमेशा why घूमना चाहिए। ये सर क्यों? ये हेल्थ क्यों? कोई और हाउस क्यों नहीं? कोई और हाउस क्यों नहीं? ये क्वेश्चन उभरना चाहिए, तभी तुम गहराई में उतर पाओगे, वरना तुम भी छिछले में ही रहोगे। फिर वही कि ये स्ट्रांग है वो वीक है, बस उसमें ही रह जाओगे। ये हेल्थ क्यों?
ये प्रश्न उठना चाहिए तुम्हें मन में, क्योंकि तुम लोग ने मतलब बता दिया अच्छे से, मतलब आई वाज एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल दिस टू बी कमिंग, सर बट मेरा काम तुमको इससे ऊपर लेके जाने का है। सर क्योंकि पहले शरीर रहता है ना, अगर शरीर रहेगा तो बाकी की चीजें रहेगी ना। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज योर बॉडी, and ओके, then everything is dependent on that. Now if you're only not there, then how the rest of the things will be there? So if you're there, ठीक then है, the rest of the things will be there. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। इफ इन माय लेकिन मैं कोई कुंडली बनाऊं और मैं बोलूं कि भाई मैं हेड को यहाँ पे रखूंगा और मैं बॉडी को यहाँ पे रखूंगा, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? So maybe the first, basically नैसर्गिक फर्स्ट राशि मंगल की है इसलिए it represents body. ठीक है, वो बात सही है आपकी, नैसर्गिक है, मार्स का है, वो सारी चीजें हैं, बट ठीक है, सर वो उस लग्न मैं तुमको मतलब तुमको छेड़ रहा हूँ, मैं सर मैं समय बता रहा हूँ, तुमको छेड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि इज टू डिसमेंटल योर फंडामेंटल प्रोसेस जो तुमने सही रूप से बना रखे हैं। तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ऐसा क्यों है वहां पे, ठीक है, और मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इस सवाल का उत्तर यहाँ पे देना आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ स्टडी है, बट ये बहुत फंडामेंटल सवाल होना चाहिए तुम्हारे जिगर में कि यही सर सर क्यों, यही हेल्थ क्यों। सर मेरा एक्चुअली इसके रिलेटेड I told you I had a question. So if we look at most of the houses, they are in tune with the नैसर्गिकली what planets own them, but I get sometimes surprised about the third and the sixth house which are owned by Mercury. तो मरकरी जैसे इंटेलिजेंस के लिए बोलते हैं, बट हम फिफ्थ हाउस को इंटेलिजेंस का लेते हैं। जैसे आप फर्स्ट हाउस देखोगे मंगल का है, बॉडी है, या आप सेकंड हाउस वेल्थ देखोगे, कैरियर का टेंथ हाउस सैटर्न के हाउसेस या जुपिटर के हाउसेस देखोगे, दे रेजोनेट विद ईच अदर, बट दीज मर्क्यूरियल हाउसेस आर समवट आई फाइंड नहीं देम। सिद्धार्थ जी, वॉट एवर योर लाइक ना थिंग इज अ वेरी स्मॉलर पोर्शन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। आपका जो सवाल है वो एक छोटा हिस्सा है बड़े प्रॉब्लम का, इसका उत्तर मैं बहुत अंत में जाकर के दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सवाल उठाना चाहिए कि शरीर क्यों, यही बॉडी क्यों, कहीं और क्यों नहीं। ये बेसिस बनेगा आगे की समझ को क्रिएट करने के लिए, और यही सवाल है जिसने मेरे आयाम मतलब अंडरस्टैंडिंग के आयाम के नए दरवाजे खोले। सवाल ही खोलता है, क्योंकि सवाल नहीं करोगे तो कैसे करोगे कि ये फर्स्ट हाउस ही क्यों, ये बॉडी ही क्यों, ये हेल्थ क्यों, ये सब कुछ नेचर इस पे क्यों आ रहा है, टिक रहा है, मैं हेड इसको क्यों नहीं बना पाता, मैं इसको हेड क्यों नहीं लिख सकता, व्हाई नॉट, व्हाई इज दिस एनल रीजन, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। सर क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है या लगन है उसमें जब वो पैदा हो रहा है तो ईस्ट में वही राशि और प्लेनेट और वो राइज कर रहा है, तो वो उसी वो सब ग्रह तो से हो रहा आया है, है। हाँ, तो वो उस ग्रह से आया है और उसका लाइफ पैटर्न और सारा चॉइसेस उसी हिसाब से होगा। अच्छा सिंपल से ये बताओ, उस ग्रह से आया है, मान लो इसका तुमने ये तो माना है ना, ये इसका मालिक मंगल होता है, मंगल क्यों होता है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, मंगल ही क्यों, कोई और क्यों नहीं रख लिया? क्योंकि मार्स ही जिंदा रखता है और अच्छा शरीर देता है एंड क्यों बॉडी देता है, वही क्यों वगैरह। देता है? सर क्योंकि ये ब्लड को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लड लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। तुम लोग जो दे रहे हो ना, लॉजिक आंसर दे रहे हो बुद्धि लगा के, बट बुद्धि लगा के तुम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, ये तुम्हारा माइंड का नेचर है, समझो, तुम कोई तरह बैठा रहे हो, तुम्हें उत्तर मालूम नहीं है, और यही तुम्हारे मन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब तुम्हें उत्तर नहीं मालूम होता है तो तुम उसको सवाल के रूप में नहीं छोड़ पाते हो, तुम उसको कुछ गलत उत्तरों से थोप लेते हो, समझ रहे हो, तुम कवर अप कर रहे हो। इसेंशियली तुम्हें नहीं मालूम है कि एरीज का लॉर्ड मार्स क्यों बन रहा है, इसेंशियली तुम्हें नहीं मालूम, तुम बस इसको तोप रहे हो कि ओके क्योंकि उसका होता है, ब्लड चाहिए, मार्स बॉडी का वो होता है इसलिए हम इसको करते हैं, जबकि शरीर का कारक तत्व सूर्य होता है, शरीर के कारक के सूर्य को देखा जाता है, मन के कारक के लिए चंद्रमा को देखा जाता है, मर्त लेकिन फोर्थ हाउस में आता है और उसका लॉर्ड भी हो जाता है, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड क्यों है मून, जहां वो एग्जॉल्टेड है वहां का लॉर्ड क्यों नहीं है?
थर्ड हाउस नाम का आता है, इट्स नेम, योर नेम। फर्स्ट हाउस नेम क्यों नहीं है? अगर फिजिकलिटी से रिलेटेड है तो नाम भी दो दो ना इसी को। These are questions that are very fundamental and very essential for you. इसको कोई जवाब से तोपने की कोशिश कर सकते हो तुम, कोई भी अपने माइंड, क्योंकि माइंड को क्या होता है ना, सवाल पे छोड़ दो तो माइंड को लगता है "ई, बड़ा अजीब सा लगता है, इट्स नॉट एबल टू टेक दैट"। लेकिन सवाल अगर गहरा नहीं है तो नए आयाम नहीं खुल पाएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं खुल पाएंगे। तुम भी बस सूत्रों को बस लोगे, उसको दफना के अपने अंदर रख दोगे। वो तुम्हारे लिए सूत्र का मतलब होता है धागा। इट शुड बी पुलिंग समथिंग मोर। धागा मतलब एक प्रकार से धागा मिल गया, उसको खींचोगे तो और कुछ खुलता रहना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी। ओके, so answer I won't be giving it here now because I want you to deepen the question and understand why it is like this, but the correct answer you everybody gave, मतलब सबको मालूम होता है। Head, nature, body, these are fundamental. So whatever I teach, it's in the basis of three. So all the houses system you learn in the basis of three. थ्री के सिस्टम में याद रखो, फंडामेंटल थ्री है, उसके बिल्डअप होते हैं बाकी चीजें। सो फर्स्ट इज ओवर हेयर इज, आई वुड से सेल्फ। सेल्फ इज द प्रोनाउन, लाइक फुल, हेड भी आएगा, बॉडी भी आएगा, सब आएगा, सेल्फ वहां। ठीक है, सेल्फ हो गया एक वर्ड। इज द, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, एरीज इज द गेट, इज द मेन गेट इन टर्म्स ऑफ वास्तु, बॉडी के रेफरेंस में, मेन गेट रेफरेंस में। एंड इट ऑल्सो, self essentially relate to nature, but it also represents the body, main gate and body. Second number, the next thing is, this is family, and this is also resource. ठीक है, family, resource, and in terms of second house, it is the pathway that exists between like to the gate, और कह लो ऐसा कि what to say, गेट खोलते ही क्या दिखेगा, that is वो what. वरांदा होता ना, वरांडा डायरेक्टली नहीं होगा, बट when you open your gate, गैलरी, छोटी it गैलरी will, जो, हाँ, जो थोड़ा सा, correct, correct. So it's like gallery, it would be a closer term. ठीक है, and in physicality it is eyes and teeth and face also, eyes, face, teeth, सब पूरा जो इतने के हिस्से में जो जो आ जाए वो होता है। So it's also neck, so पूरा यहाँ तक। Third house, so it is one thing, 1.2.3 point, 1.2.3 point. This is what, this is in terms of, this is what we call, हम लोग को चबूतरा बोलते हैं। चबूतरा क्या होता है? It's the space just outside your gateway. ठीक है, so I would say what, space और parking space बोलो, parking space। ठीक है, ये हो गया। और तुम्हारे पास हो गया सेकंड पॉइंट इज शोल्डर्स, फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, इसमें आएंगे। फोर्थ हो गया होम, मतलब इन द सेंस, अब ये होम में भी क्या हो गया, दिस इज लाइक, होम इज अ ब्रॉडर टर्म, दिस एसेंशियली इज किचन। और
होम भी रिप्रेजेंट करेगा. इट्स बेसिकली मीन्स लाइक ना कि होम तक जाने वाला रास्ता कैसा है, ये भी बताता है कि घर तक पहुंचने का रास्ता कैसा है. होम टाउन भी बोल सकते हो. होम टाउन, एनीथिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. और किचन भी also will be in one line, मतलब होम टाउन, होम, किचन in one point. Mother and heart or chest. Fifth house is your child. ठीक है. Fifth house is stomach. And fifth house is also education. Fundamentally, means depth diseases. Yeah, enemies, depth diseases. Servants. Cases भी इसी में आएंगे. Servant and what else? Intestine. In Vastu, this represents area of drawing room. ठीक है. सेवेंथ हाउस में पार्टनर. फंडामेंटली एनी काइंड ऑफ पार्टनर कैन बी. ठीक है. दिस इज अदर पीपल ऑल्सो, but fundamentally partner, other people comes in one this thing only. Whosoever is you or not, and this is sexual organs. Okay, fundamentally. Eighth house is death. Is सर डेथ से मतलब डेथ कैसे होगी वो बताएगा 8th हाउस. या वो भी बता देगा. और सीक्रेट एज कितनी है वो भी 8th हाउस से पता चलेगा. जब डेथ पता चल गई तब पता चल गया ना एज कितना है. ओके. तो डेथ, सीक्रेसी और ट्रांसफॉर्मेशन. anal region and toilet. Yeah, transformation is all here. सर Ninth जो house father. सर जो पीएचडी की स्टडी होती है वो 8th हाउस से होती है कि 9th हाउस से होती है. पीएचडी की स्टडी होती है 8th हाउस से होती है, मतलब स्टडी करनी है व्यक्ति को जी. कि वो मतलब कैसा कि रिसर्च वो में. पीएचडी करेगा, किस फील्ड में पीएचडी करेगा, वो 8th हाउस के 9th हाउस होगा, क्योंकि पीएचडी में तो रिसर्च करनी पड़ती है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ. इट कम्स फ्रॉम 9th हाउस ओनली. ओके. 8th हाउस से वो अलग दिशा में रिसर्च करेगा, जिसके लिए पीएचडी नहीं मिलती. जैसे ज्योतिष की पीएचडी नहीं है. हाँ, करेक्ट. ठीक है. फादर रिलीजन, और ये आपका टेम्पल हो गया, ओम वाला. ठीक है. और ये बॉडी में फादर रिलीजन गुरु विल बी इन वन लाइन, एंड वन लाइन विल बी थाइस. करियर, प्रोफेशन, कर्मा, broad term but not needed over here. Knees,
10th house, in terms of is your work area, terms of where you, the vastu, is wherever you sit and do work in your house. Like if you are sitting over here watching this video, that is your 10th house. 11th house. Calf. Somebody said network. That is also a driven word. Okay. Gain. So money. Gains money. Anything. Desires भी बोला था किसी ने. ठीक है, desires है. What else would this be in terms of सर बिजनेस किस हाउस से, 7th से देखेंगे 10th से देखेंगे? क्योंकि करियर तो 10th हाउस में जॉब भी हो सकता है, बंदा सर्विस भी कर रहा हो सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, तो बिजनेस के लिए क्या घर देखेंगे, कौन सा? बिजनेस तो 7th हाउस क्यों देखोगे? ये मैं बताओ. वही पूछ रहा हूँ सर, कौन सा हाउस देखेंगे, बिजनेस करेगा कौन सा हाउस बताएगा? Is whatever you do as a profession is 10th house. Whether you do business, whether you do job, is all seen from 10th house. बट सर वो ये कैसे पता चलेगा कि एक बंदा किसी के नीचे काम कर रहा है और एक खुद का दिस काम इज अ ओनर टॉपिक है? ऑफ फ्यूचर ना, मतलब ये तो फ्यूचर का टॉपिक है ना, हम लोग पढ़ेंगे ना आगे चल करके. इसी के लिए तो पूरा कोर्स है ना, मतलब विल ओके डू दिस. राइट नाउ दिस इज नॉट द ओके प्लेस टू सर। आस्क दिस. सो काफ हो गया, गेन्स मनी डिजायर्स हो गया. ओके. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक ना सोशल सर्विस. समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आप जो काम करेंगे. This is hospital. Essentially isolation. But all these terms are driven terms. These are not fundamental terms. Why hospitalization? It's because it is 12th from physical health. Why isolation? Because it is 6th from 7th house. देखेंगे अभी बाद में. But it is not fundamental to it. Okay, what else? Foreign places. Okay. 12th house represents what? Terrace. So even loss, Yes. 12th house is loss. Loss. Fundamentally, 12th house means loss. Okay. Or loss or Giving up, surrender. letting go. Letting Letting go. Yeah. Giving up, yeah. Letting go. That is what fundamentally means. Okay. Terrace loss for. So if you go by these three things, that's only what is needed to learn. Everything other, every else thing can be deduced from it. अब जैसे कि time is going up now. We'll have to finish this off in the next lecture. ठीक है, with advance इसका है जो हम cover करेंगे. That will be deducing more and more points using these fundamental three things. So इतना clear होना चाहिए. इतना तो clear है ना सबको, fundamental three क्या है? जी सर। यस सर. So these are the fundamental things that you need to know in terms of knowing the houses. Rest everything can be deduced. Everything that you said जो कि मैं नहीं लिख रहा था, नहीं लिखना चाह रहा था, is all a it's a derivative from other significations. और वो कैसे derive करना है वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में. But houses के लिए fundamentally you can take a screenshot if you want and we will use this in the next lecture. एक सर मेरा क्वेश्चन है, ये 4th हाउस में आपने किचन लिखा हुआ है, Correct. तो टॉरस में किचन नहीं आता, कोई खाना पीना तो 2nd हाउस में होता है, ऐसा नहीं होता क्या? No, it's not like that. और घर भी सर देखना हो कि ये ओवरऑल घर देखना तो वो 4th हाउस ही देखेंगे ना उसके लिए? Correct, correct. सर बैकयार्ड कहाँ से दिखते हैं? Backyard. जी सर. Where do you think the backyard will be? Backyard घर का होता है ना? जी जी. Correct.
So anything that is, this is front door, so this will become back door. ठीक है, so this is front door, this is back door, and anything that is backyard, you would either look it from 6th house or 8th house. दोनों जगह से देखेंगे, 6 से भी और 8 से भी। Essentially should be looked from 6th house, but there is a concept which tells you कि 8th house से भी देखना पड़ेगा, वो concept हम लोग आगे चल के सीखेंगे. सर और सर स्टेयर्स का भी है इसकी कोई रीजन, जब 6 हाउस से देखते हैं स्टेयर्स 6th house से सीढ़ियाँ। क्यों देखते हैं, है ना? See, anything that is like ना sibling to it, like ना the sibling means तुम्हारा भाई, तुम्हारा छोटा भाई. So anything that is घर का छोटा भाई is your portion. ठीक है, again I'm pushing it, like you asked me, I'm telling you, that's why. It's like कि घर का छोटा हिस्सा, घर का छोटा भाई. That is backyard means what? Something you have left unbuilt to be built later on. वो एक छोटी छोटी स्पेस टाइप का एरिया है that you think of like ना building it again. So anything that is away from main gate also, away from main gate, so it will be all these three things. But definitely it should be like ना something that is a remaining part of the home. जैसे भाई आपका एक remaining part मतलब it's like अंश of your only, so it's like same way. सर और थर्ड हाउस में सीढ़ियाँ थर्ड हाउस में पार्किंग स्पेस लिखा है। आजकल Correct. सर कॉलोनीज में क्या होता है कि पार्किंग घरों के बाहर ही लगी होती हैं गाड़ियां, तो उसके लिए थर्ड Correct. हाउस देखेंगे। और एक घर के अंदर भी पार्किंग होती है कहीं कहीं, अगर बड़े घर हो तो उस कौन से मतलब ये थर्ड हाउस किस केस में देखना है हमें? Again, this is an advanced question. मतलब you are trying to judge it now only. You just need to know कि where it is look from. क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ओके है, जैसा बिजनेस का क्वेश्चन तुमने पूछा था वैसे ही क्वेश्चन है, सर। कहाँ से फिर ठीक है सर। बात तो है कि Sir, why is let's say father and mother not a derived 1/7 relationship? Why is it like you know 8 from father the mother is 8? Why is it not 1:7? correct. So yeah, this answer I will give you later on. I can give you, but that is also not right. It will come in like ना relationship अगले lecture में will tell you. Sir, you will tell us the logic behind why first house is self and all, na, sir? Yeah, when I will teach you 11th house, Okay. somewhere around that corner. सर हाउस ऑफ टीचिंग कौन सा सर? House of teaching, that's a profession, right? जैसे आप टीचिंग कर रहे हो सर। It's a profession. ओके, 10th हाउस।